सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं मानव विकास के उपागम। ठीक है, जो कि अध्याय 4 का हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया था मानव विकास का। इसके बाद ये हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों, पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने समझा दिया था पूरा सब कुछ। और अब हम लोग पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे जिसमें मानव विकास के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके थे सशक्तिकरण के बारे में इससे पहले, जिसमें हम लोग महिला सशक्तिकरण के भी बारे में पढ़ चुके थे। तो चलिए अब हम लोगों का जो अगला जो टॉपिक है वो मानव विकास के उपागम। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उपागम है, मतलब कि मानव विकास को अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीका से जो है मानव विकास को जो मापा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ये आप लोगों का हो गया। इसमें जो है आप लोगों का बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को VVI का क्वेश्चन लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मानव विकास का मापन, ये हो गया टॉपिक हम लोगों का खत्म। अब हम लोग मानव विकास का मापन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी टॉपिक आप लोगों का बुक में दिया हुआ है सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का आएगा इसमें आप लोगों को लघुत्तरीय जैसे देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर से लघुत्तरीय भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे देख लीजिए, बोलेगा कि मानव विकास के उपागम के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का लघुत्तरीय भी आ गया। और यहाँ पर ये 4 उपागम जो है लिखा हुआ, इससे आप लोगों को ये भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो ये भी आप लोगों को जो है सॉल्यूशन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी। और अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आया तो इधर से जो भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोगों का जो अगला जो टॉपिक है मानव विकास का मापन के बारे में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है यह जितने भी देश है HDI जो जिसे हम लोग कहते हैं, यह जो है देश बाय देश जो है सबका जो है सूची एक प्रकार तैयार करता है। ठीक है, कि कौन सा देश मानव विकास सूची में जो है कौन सा स्थान पर है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक HDI का 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ। ठीक है, जिससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अत्यधिक जो है उच्च स्कोर जो है मतलब कि उच्च स्तर का जो कौन सा होगा 0.983, और जो निम्न स्तर का जो माना जाएगा वो कौन हो जाएगा 0.268। तो ये सभी देश का जो होता है। अब मानव विकास के मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों के ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। मतलब कि नूतन मतलब नई तकनीकों नई तरह से जो है मानव विकास को मापने का जो है अनुसंधान का जो इस पर जो है वर्क चल रहा है, कार्य चल रहा है। अब देखिए भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GNH, ठीक है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। अब देखिए मानव विकास जो होता है ये बहुत तरीका से होता है। अब जो यहाँ पर से जो है ये भूटान जो देश है यह जो है विश्व में अपना जो मानव विकास का जो ये प्रस्तुत किया है वो किसमें, राष्ट्रीय प्रसन्नता में। ठीक है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता में यह विश्व को जो है यह माप घोषित किया है, आधिकारिक माप घोषित किया। तो ये अभी हम लोग देख लिए। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें जो आप लोगों का देखिए नोट्स भी हो गया, या नहीं तो अगर आप लोग PDF नोट्स चाहते हैं तो इसका जो है मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का जो अगला जो पॉइंट है वो है कि 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, यह जो UNDP है यह मानव विकास जो है प्रतिवेदन कौन प्रकाशित कर रहा है, यह कर रहा है। और कितने ईस्वी, 1990 ईस्वी से। ठीक है, यह भी आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। मैं यहाँ पर जो हाईलाइट सबको कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP, ठीक है,
द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन की दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। मानव विकास का जो मापन है ये तो हम लोग बहुत तरीके से देख लिए, लेकिन यह जो है दो प्रमुख जो है सूचकांक है कौन, यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। ठीक है, कौन कौन, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक, और इसको जो है कौन प्रकाशित करता है, प्रयुक्त यूएनडीपी। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब देखिए, अब हमारा जो अगला जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मानव विकास के उपागम। तो हम लोगों ने तो वहाँ पर पढ़ लिया था मानव विकास के उपागम के बारे में, वो आप लोगों का लघुत्तरीय क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर आप लोगों को दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा तो आप लोग जो है जितना भी मैं पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पर से 2-3 पॉइंट जो है सभी का निकाल करके दे दीजिएगा, आप लोगों का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मानव विकास के उपागम को अब हम लोग जो है एकदम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, आय उपागम। ठीक है, आय उपागम यह होता क्या है, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। ठीक है, जब इन सभी उपागम नहीं थे तो यह जो आय उपागम जो है यह था, यह सबसे पुराना उपागम है। ठीक है, और जिसमें सबसे पुराना उपागम में से एक है जिसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर रखा जाता है। मतलब कि जो है कौन सा मानव जो है कौन सा देश कितना जो है वो आय प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कितना उसके पास रुपया पैसा धन है, तो इससे जो है यह आय उपागम जो है प्राप्त किया जाता है। अब आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर आपके पास जो है ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा धन दौलत होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो है आप जो है वहाँ पर जो है मानव विकास के उपागम में सबसे ज़्यादा ऊपर में होंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या, हम लोगों का आय उपागम। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर जो दूसरा उपागम है यह है कल्याण उपागम। ठीक है, कल्याण उपागम जो है इसके अंतर्गत क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ठीक है, यह जो उपागम है मानव के लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक, मतलब कि जो सभी इसके साथ जो है सभी विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधन, अगर ये सभी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कल्याण उपागम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा कि जो है कल्याण उपागम के अंतर्गत जो है कौन कौन सी गतिविधियों लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब कि सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोगों का अगला इसका जो पॉइंट है वो है यह उपागम शिक्षा स्वास्थ्य। देखिए, मैंने अभी तुरंत बोला कि यह मतलब कि जो सभी उपागमों, यह जो कल्याण उपागम है इसमें जो सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय पर तर्क देता है। ठीक है, जो सरकारी व्यय सुख साधन पर इस पर जो अधिक खर्च होगा तो वो जो है मानव विकास जो है यहाँ पर यह मानव उपागम जो है, यह कल्याण उपागम जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो सरकार जो है, जो देश की जो सरकार है कोई भी देश की, वो जो कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग एक पॉइंट पीछे आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन। शिक्षा जो है यह कहाँ पर से सरकार देगी हमें। स्वास्थ्य यह भी सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आज देखिए, ये जितना भी चीज़ है, अगर ये सभी चीज़ जो है, ये सभी चीज़ कौन देगा, सरकार देगा। तो ये जो जिम्मेदार कौन है, मानव विकास के, ये जो कल्याण उपागम है इसका वृद्धि का विकास स्तर को जो है ये यह जो है कौन इसका जो है मतलब कि जो है जिम्मेदार है, तो इसका जिम्मेदार है सरकार। ठीक है, तो क्योंकि सरकार जो है इसको जो है कल्याण उपागम को जो है और बढ़ावा देगी। अब देखिए, ये हम लोग कल्याण उपागम के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आधारभूत आवश्यकता उपागम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में है, और वह जो है मूल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ठीक है, ये ILO जो है यह प्रस्तावित किया है क्या, कौन सा, आधारभूत आवश्यकता उपागम को। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई थी। ठीक है, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता की जो है इसमें ये की गई थी कि अगर ये है जिस देश के पास या जिस व्यक्ति का, तो वो जो है मानव विकास में जो है पूर्ण रूप से जो है भागीदारी होगा। अब देखिए, जैसे स्वास्थ्य, जिसके पास स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, ये सभी चीज़ों के बिना तो जो है कोई भी जो है विकास नहीं कर सकता। तो यही ILO ने जो है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वो जो है ये बताया था कि अगर ये 6 चीज़ें, ठीक है, जिसके पास होगा वो जो है विकास, मतलब कि विकास के अंतर्गत आ जाएगा। और यह जो है कौन दिया था, आधारभूत आवश्यकता उपागम ILO। ठीक है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, श्रम संगठन है।
अब देखिए इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है, ठीक है। इसमें मानव विकल्प का जो प्रश्न का अपेक्षा किया गया, कौन सा उपागम है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब देखिए अब हम लोगों का जो अगला जो उपागम है वो है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव आएगा कि क्षमता उपागम का संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, ठीक है। क्षमता उपागम का संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ठीक है। इसका जो संबंध किससे? इससे। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो चलिए अब हम लोग का जो अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हम लोगों का अगला संसाधन, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? कौन सा उपागम अभी हम लोग पढ़े थे? यह हम लोग पढ़े थे अभी क्षमता उपागम, ठीक है। क्षमता उपागम का संबंध किससे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, ठीक है। संसाधन, अगर संसाधन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में, संसाधन के पहुँच के क्षेत्रों मतलब कि जिसके पास जो है अधिक संसाधन हो, मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, ठीक है। जिसके पास अधिक संसाधन होगा, जिसके पास अधिक और उसका जो वो समुचित तरह से उपयोग कर रहा है, तो वह जो है मानव विकास की गिनती में आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप जापान को ही ले लीजिए तो उसके पास जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी वो जो है विकसित देश का भी गिनती में आता है। तो कैसे वो जो है अपना खुद का जो है सभी जो है डेवलप किया है खुद का, तो और वो जो है विश्व में जो है विकसित देशों की गिनती में आता है। अब देखिए मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर है। मानव विकास का स्थान भारत का कौन सा है? 126वें, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है भारत का? 126वां स्थान है, ठीक है, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार, ठीक है, 2006 के अनुसार। और 2018 में यह 130वें पद पर चला गया। 2018 में जो है यह कहाँ पर चले गया? 130वें। यह भी एक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन गया। और यह भी आप लोगों को पूछा जाएगा 2006 के अनुसार जो है भारत जो है मानव विकास का जो है कौन सा स्थान पर था? तो 126वें स्थान पर, और 2018 में 130वें स्थान पर चला गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है एंड हो गया। यहाँ पर चैप्टर में आप लोगों का जितना भी टॉपिक था मैंने सभी टॉपिक को कवर कर दिया है। आप लोगों का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और यहाँ पर जो आप लोगों का लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रोवाइड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए जो है अलग से ऑब्जेक्टिव भी बनाऊंगा, लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन भी बनाऊंगा, दीर्घोत्तरीय सभी के वीडियो डालूंगा। तो पहले हम लोग ये बुक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं डालूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।